हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। फिर हम लोग देखेंगे ग्रॉस लॉस कैसे निकाला जाता है। फिर हम लोग देखेंगे नेट प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, और हम लोग देखेंगे नेट लॉस किस तरह निकाला जाता है। तो सबसे पहले देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालना हो हम लोगों को, तो हम लोगों को सबसे पहले हम लोगों के पास क्या होना चाहिए, नेट सेल होना चाहिए। और नेट सेल से हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देंगे। तो अब सबसे पहला सवाल ये भी आ रहा है कि भाई तो फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, सबसे ऊपर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ रहेगा, ओपनिंग स्टॉक उसको लेंगे। उसके बाद में उसमें हम लोग नेट परचेज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नेट परचेज, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ रहेगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, और माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। इस तरह से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। ये सब मैं आपको अभी एग्जांपल करके दिखाऊंगा ना, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं जस्ट एक बार आप लोगों को फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ। और ग्रॉस लॉस होगा तो क्या होगा, ग्रॉस लॉस होगा इसका मतलब है जो कि कॉस्ट जो था गुड्स का वो ज़्यादा होगा और जो सेल किए रहेंगे कम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस नेट सेल हो जाएगा। उसके बाद में नेट प्रॉफिट जब निकालना होता है, तो देखिए जो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किए रहेंगे ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग को क्या करना होगा, ग्रॉस प्रॉफिट से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को घटा देंगे। और जैसे कि बुक्स में बहुत सारा लिखा रहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या करेंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हटा देंगे। ऐसा भी आप समझिए, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद अगर लॉस होगा तो जाहिर सा बात है कि जो एक्सपेंस है हम लोगों का ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो ज़्यादा हो गया होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट जो हुआ रहेगा कम हुआ होगा, इसीलिए हम लोग का क्या हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। तो इस वक्त हम लोग क्या करेंगे, ऐसा सिचुएशन में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से हम लोग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट को हटा देंगे, ग्रॉस प्रॉफिट को हटा देंगे, ठीक है ना। अब चलिए एग्जाम्पल के तहत हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन एक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। क्वेश्चन में दिया गया है द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज 20,000। उसके बाद में क्वेश्चन में मेंशन किया गया है PURCHSC परचेज किया गया है 2 लाख का, एंड द COST कॉस्ट ऑफ GOOD गुड्स इन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब लास्ट में ईयर ख़त्म होने तक हमारे पास जो
गुड्स बच गया, ये जो गुड्स बचा यही हमारा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, हम लोगों को फाइंड आउट द COST कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हमारे पास है क्या, देखिए हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक है, हमारे पास में ओपनिंग STOC के स्टॉक है। कितना रुपया का ओपनिंग स्टॉक है, 20,000 का ओपनिंग स्टॉक है। ठीक है, उसके बाद में नेट परचेज, यहाँ पे देखिए परचेज रिटर्न वगैरह कुछ नहीं है, परचेज है। अगर परचेज रिटर्न होता तो घटाना पड़ता, लेकिन यहाँ डायरेक्ट परचेज ही दिया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम लोगों ने 2 लाख का सामान परचेज किया है, 2 लाख का सामान परचेज किया है। और लास्ट में हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अवेलेबल है, मतलब सामान बच गया है, सामान बच गया है। ठीक है, तो ये कितना सामान बचा है, ये बचा है आपका 40,000 का सामान बचा है। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लोजिंग, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए क्या करना होगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस PURCHSC परचेज माइनस क्लोजिंग STOC के स्टॉक करना होगा, है ना। तो ओपनिंग स्टॉक कितना है, 20,000 प्लस कर देंगे परचेज कितना था, 2 लाख, और इससे घटा देंगे हम लोग कितना, 40,000 जो हमारा क्या है क्लोजिंग स्टॉक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1,80,000। क्या आ जाएगा, 1,80,000। 1,80,000 जो निकला है ये क्या है, ये है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब बस यही निकालना था, बात ख़त्म। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखिए मैं आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 2,000 का सामान अवेलेबल है और आप 1,000 रुपये का सामान खरीदें, तो क्या होगा, अभी टोटल सामान आपके पास कितना है, 3,000 का हो गया ना। ठीक है, और लास्ट में आपके पास 500 रुपये का सामान अगर बच गया, 500 रुपये का सामान अगर बच गया, तो आप कितना सामान बेचे, तो आप जाहिर सा बात है ना 2,500 का सामान बेचे। बस ये ही जो है आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। यही चीज़ आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ये आपके पास पहले से था, मतलब कि ओपनिंग स्टॉक, आप खरीदे मतलब कि परचेज। ठीक है, और उसके बाद में आप के पास ये सामान बच गया, मतलब ये हो गया आपका क्लोजिंग STOC के स्टॉक। इतना सामान आपका बिका नहीं है अभी तक, है ना। तो आप जो बेचे हैं वो कितना का बेचे हैं भैया, इतना का सामान बेचे आप, मतलब इतना रुपया सामान लगा था जो सामान आप बेचे हैं। ठीक है ना, ठीक है, चलिए और हम लोग आगे देखते हैं। अब अभी आगे क्वेश्चंस देखने से पहले हम लोग थोड़ा कुछ डिटेल्स में और देखेंगे। पॉइंट टू रिमेंबर, ये बात आप सबको याद रखना होगा। जैसे पहला पॉइंट, सेल्स ऑलवेज डिनोट्स नेट सेल। मतलब जब भी हम सेल्स लेंगे ना कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लोग को नेट सेल लेना होगा। तो अब रहा सवाल कि नेट सेल होगा क्या। देखिए नेट आप सेल्स निकालेंगे हम लोग, तो वो होगा आपका जितना भी आप कैश में सेल किए हैं,
जितना भी आप कैश में सेल किए हैं, प्लस जितना भी आप उधारी में सामान बेचे हैं, दैट मीन्स आप क्रेडिट सेल किए हैं, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो भी बेचा हुआ सामान वापस आ गया है, मतलब कि सेल रिटर्न, ठीक है, उसको हम लोग घटा देंगे इन दोनों से जोड़ के, तो जो मिलेगा वो क्या होगा, वो हमारा नेट सेल होगा, वो हमारा नेट सेल होगा, ठीक है। अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँ तो देखिए, मान लीजिए कि 2000 का आप सामान कैश में सेल किए और 3000 का सामान आप क्रेडिट में सेल किए, ठीक है। और 1000 रुपये का सामान जो था वो वापस आ गया, जिसे हम क्या कहेंगे, सेल रिटर्न। बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आ गया। तो अगर हम नेट सेल निकालेंगे तो अकॉर्डिंग टू द नेट सेल क्या करना होगा, कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़ना होगा। तो यहाँ अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000। और जो परचेस जो कैश सेल और क्रेडिट सेल को जोड़ना होगा, जो कि क्या हो गया, 5000। और जो सामान वापस आया, दैट मीन्स सेल रिटर्न, उसको घटा देंगे। तो इस तरह से क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट सेल क्या हो जाएगा, 4000, ठीक है। उसके बाद में फिर देखिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम लोग अभी निकालना सीखे, मगर और थोड़ा और अच्छा से हम लोग देखेंगे। इसी को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसी को ही हम लोग मर्चेंडाइज्ड कॉस्ट भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो इसको निकालेंगे कैसे हम लोग, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया कि भैया सबसे पहले क्या खोजना है हम लोग को, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक खोजना है। क्या खोजेंगे हम लोग, ओपनिंग स्टॉक खोजेंगे। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे नेट परचेज। नेट परचेज जो है वो क्या है, परचेज ही लिख रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PURCHASE, परचेज। यहाँ पे जो परचेज लेंगे वो हमारा क्या परचेज होगा, नेट परचेज होगा। और नेट परचेज को हम निकालेंगे कैसे भाई, देखिए, जितना भी कैश परचेज होगा, मतलब कैश में जो सामान हम लोग खरीदे, फिर हम लोग प्लस कर देंगे जो सामान हम लोग क्रेडिट में परचेज किए, और फिर जो सामान हम लोग परचेज किए थे और हम लोग रिटर्न कर दिए किसी कारणवश, उसको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न, जिसे हम क्या कहते हैं, परचेज रिटर्न, ठीक है। उसके बाद में जितना भी, ये देखिए, ये तो मैंने बताया। और उसके बाद में यहाँ पे और क्या ऐड करना होगा हमने, यहाँ पे हम ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है ना, उसको भी हम लोग ऐड करते हैं। गुड्स बनाने या गुड्स को अपने दुकान तक लाने में जो खर्चा हुआ है, उस खर्चे को हम लोग क्या पकड़ते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पकड़ते हैं। तो यहाँ पे ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग को लेना होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑन परचेज, ऑन परचेज, ठीक है। और फिर हम लोग क्या घटा देते हैं, हम लोग क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हम लोग घटा देंगे, ठीक है। घटाने पे जो हमको मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा कॉस्ट ऑफ, जो मेरे को मिलेगा वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखिए, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन परचेज एंड टू ब्रिंग
purchased goods to the godown, to the गोडाउन। ठीक है, और ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं expenses to make goods ready for sale, ready for sale। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन के जरिए हम लोग इस सारा चीज़ को समझेंगे। ठीक है ना, पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपका हर एक जो डाउट है मन में वो मैं क्लियर करूँगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया है a certain the cost of goods sold from the following फिगर्स। और यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया गया है, 8,500 रुपया। उसके बाद में फिर क्या दिया गया है, परचेज दिया गया है। परचेज यहाँ पे दिया हुआ है 30,700। और उसके बाद में यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 4,800। और फिर इन डायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया है 5,200। और क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, क्लोजिंग STOC के स्टॉक ये दिया गया है 9,000। ये दिया गया है कितना, 9,000। ठीक है, तो अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे तो क्या करना होगा हम लोग को, कॉस्ट ऑफ GODS गुड सोल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लेना होगा हम लोग को, ओपनिंग STOC के स्टॉक लेना होगा। ओपनिंग स्टॉक में हम लोग परचेस को ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक में हम लोग परचेस को ऐड करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। और फिर हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को घटा देंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे है 8,500, फिर प्लस 3,0700, फिर प्लस 4,800 और फिर -900। ठीक है, ये सब को कैलकुलेशन करने पे आपको मिल जाएगा 35,000। और ये क्या होगा, ये आपका होगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम लोग क्या समझे, देखिए इस क्वेश्चन से हम लोग क्या समझे कि इन डायरेक्ट एक्सपेंस आर not considered while calculating
कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब जब हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करते हैं उस वक्त हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लोग को नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए फिर उसी प्रकार से हमारे पास डाटा गिवन है, मैं क्वेश्चन पूरा लिख देता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा calculate the profits made by a trader ठीक है, और डेट दिया हुआ है, मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ डेट यहाँ मैं दे देता हूँ 2020 से लेके 21। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है STOC के स्टॉक, सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 1/4/2020। ठीक है, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, इस डेट से आप समझ जाइएगा कि ये 1 अप्रैल 2020 गिवन है ना, इसका मतलब ये ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। यहाँ पे कितना दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक? 15675 दिया हुआ है। उसके बाद में PURCHASC परचेज ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, पूरा साल का परचेज दिया हुआ है कितना? 37000। उसके बाद परचेज रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, जितना भी सामान रिटर्न हुआ है वो यहाँ पे दिया हुआ कितना? 4725। उसके बाद में पूरा जो सेल किए गया है वो दिया है यहाँ पे सेल रिटर्न है, यहाँ पे सेल रिटर्न ड्यूरिंग द ईयर कितना का सेल रिटर्न हुआ है? तो यहाँ पे 8987 रुपया का सेल रिटर्न हुआ है। ठीक है, और उसके बाद में कैरेज इनवर्ट दिया गया है कितना? 1123। फिर सेल दिया गया है पूरे साल का सेल दिया गया है, सेल ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया हुआ है? 77,765। और फिर क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, देखिए लास्ट में यहाँ पे डेट दिया होगा अगले साल का 31 तारीख का, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स ऑन 31/3/2001। यहाँ पे दिया हुआ है 1775। ठीक है, इतना का गुड्स बच गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स SOLD सोल्ड। तो जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा, आप सबको पता है, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? ओपनिंग स्टॉक। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि ऊपर से अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं डिटेल में लिख चुका हूँ, है ना। उसके बाद में हम लोग क्या लेंगे? नेट परचेज निकालना है। तो नेट परचेज कैसे निकलेगा? जितना भी हम लोग परचेज किए हैं, ठीक है, इसमें हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे और उसके बाद परचेज रिटर्न से घटा देंगे, या फिर परचेज से परचेज रिटर्न घटा दीजिए, परचेज से
परचेज रिटर्न को घटा दीजिए, और परचेज रिटर्न RETURN परचेज रिटर्न को घटा दीजिए, और उसके बाद में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दीजिए। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है, आपको यहाँ पे एक शब्द मिला होगा जो आपको पूरा अकाउंटिंग के दौरान काम आने वाला है, कैरेज इनवर्ड। अभी से आप दिमाग में रख लीजिए कि कैरेज इनवर्ड जो है वो क्या है, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और इसको फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक से घटा देंगे। क्लोजिंग स्टॉक से क्या करेंगे, हम लोग घटा देंगे, ठीक है ना। तो अब सारा चीज़ को मैं लिख दूं, अगर सबसे पहले 15,675, फिर प्लस 3700, फिर माइनस 4725, फिर प्लस 1123, फिर माइनस 1775। कैलकुलेशन एक बार देख लीजिएगा, 47298 आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या निकला हम लोग का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला। और अब हम लोग को इसमें निकालने क्या बोला गया था क्वेश्चन में, यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोग को क्या बोला गया था कि सारा डाटा से हम लोग को निकालना क्या था, प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालने बोला गया, ग्रॉस PROFIT प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जितना सेल रहता है, सेल्स, तो नेट सेल, देखिए सेल मतलब नेट सेल, है ना, खाली आप सेल लेंगे तो नहीं होगा। तो पूरा साल जो सेल हुआ था उससे हम लोग क्या घटा देंगे, जो सेल रिटर्न आ गया, जो सेल रिटर्न आ गया। तो सेल माइनस सेल रिटर्न करना पड़ेगा, पहला काम हम लोग को। और उसके बाद में जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है ना, उसको हम लोग घटा देंगे। तो पूरा सेल साल भर का कितना दिया था, 77765, और सेल रिटर्न कितना का हुआ था, 8987। और उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे कितना दिया गया है, क्लोजिंग स्टॉक जो है यहाँ पे, अच्छा सॉरी गलती मैं लिख रहा हूँ। ये देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है ना, क्योंकि ये जो सेल जो होगा, नेट सेल से हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना, तो क्या चाहिए मेरे को, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकला, 47298। बस अब इसको कैलकुलेट करिए और यहाँ लिख दीजिए कितना होगा, 21480, ठीक है ना। आई होप कि यहाँ तक आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट द COGS, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एंड SALES, सेल्स ऑफ द, सेल्स फॉर द ईयर, सेल निकालना है हम लोग को, सेल्स ऑफ द ईयर 2020 से लेके 21 तक, ठीक है। डाटा में क्या दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, पूरा ही लिख देता हूँ मैं, क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस नहीं, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ये कितना दिया हुआ है, 60,000 का, कितना दिया हुआ है, 60,000 का। उसके बाद में PURCHSC परचेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद में फिर क्या दिया हुआ है आपका, फ्लाइट ऑन परचेज, PURCHSC परचेज दिया हुआ है, कितना का दिया हुआ है, 10,000। उसके बाद STOC के स्टॉक ऑन 31/3/2021 कितना दिया हुआ है यहाँ, 50,000 ना। स्टॉक जो दिया गया है वो कितना दिया गया है आपका, हाँ 50,000। तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया, है ना, 50,000 का।
और एक चीज़ क्वेश्चन में मेंशन है GROSS ग्रॉस, ये वाला चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये आपके लिए अभी थोड़ा समझने वाला चीज़ है। ग्रॉस प्रॉफिट या क्या बोल रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है उसका 25% का आपको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, सेल निकालना है इसमें और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो कि बहुत ईजी है ना। क्या करना पड़ेगा भाई, ओपनिंग बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है, अब तक तो आप सबको आ गया होगा और मेरे को लगता है कि अभी आप लोग बनाना चालू भी कर दिए होंगे, है ना। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, 60,000, ज़्यादा तो नहीं लिखा मैंने, नहीं, ठीक है। और उसके बाद में इसमें क्या ऐड कर देंगे हम लोग, परचेस, PURCHSE, परचेस कितना दिया हुआ है, 1,20,000, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 1,20,000। और उसके बाद में फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, फ्लाइट चार्ज, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं ऑन परचेस, ऑन PURCHSE परचेज, वो कितना दिया हुआ है, 10,000। ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा, क्लोजिंग CLOSING, क्लोजिंग STOC के स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग घटाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ था, 50,000 दिया हुआ था ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस सब को माइनस करना है ना। एक काम करते, पहले सबको जोड़ लेते हम लोग, ठीक है। तो ये सब को अगर हम लोग जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60, 70 और 120, मतलब ये टोटल आ जा रहा है आपका 1,90,000, 1,90,000। 1,90,000 से यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 50,000, तो उसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,40,000। 1,40,000 क्या निकला, 1,40,000 निकल गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, प्रॉफिट क्या बोला गया था, PROFIT, प्रॉफिट बोला था 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो 20% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब 20% निकालेंगे, 20% बोला था ना, 25% बोला था, सॉरी। तो यहाँ पे 25 लिख देता हूँ मैं, 25। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 25, और यहाँ पे आपका 1400 ना, ठीक लिखा मैंने, ज़्यादा लिख दिया हूँ शायद, या फिर यहाँ पे कम, 1,40,000, ठीक है। तो अभी ये जीरो और ये जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद में इसको अगर हम लोग इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35,000, ठीक है। तो ये 35,000 क्या निकला, प्रॉफिट निकला। तो अभी आपको क्या निकालना है, सेल निकालना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, हम लोग देखे थे नेट प्रॉफिट, हम लोग क्या देखे थे कि जो प्रॉफिट होता है नेट प्रॉफिट, NET, नेट PRO, अच्छा यहाँ पे एक मिनट, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ क्या, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ ना, यहाँ पे जो प्रॉफिट था ये क्या था, 25% ऑफ ये जो था आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो एक बात बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता था हम लोग को, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, सेल माइनस कॉस्ट, सेल प्लस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करते थे, ये है ना, सॉरी माइनस करते थे, सॉरी फॉर दैट, क्या करते थे, सेल से हम लोग क्या करते थे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होता था उसको घटाते थे। अब हम लोग के पास में क्या क्या है, ये क्रॉस प्रॉफिट है और हमारे पास ये है, ठीक है। अब इसको अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, सेल का फॉर्मूला कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में अगर मैं ऐड कर दूं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो क्या मिल जाएगा, सेल मिल जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस GROSS ग्रॉस PROFIT प्रॉफिट। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है, सॉरी
ये कितना है 1,40,000, तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1,40,000 प्लस 35,000, तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा 1,75,000। कितना आ जाएगा 1,75,000, और हम लोग का सेल निकल गया, हम लोग का सेल निकल गया। ठीक है, अब अगर आप सबको मेरा ये वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।